सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। हम सभी लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम सभी लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। हम फ्री बैठते और कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं ना कि जो कभी जिस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कभी कभार हम इतना सोचते कि किसी भी कंट्री का हम खुद को प्राइम मिनिस्टर मानते, फिर प्रेसिडेंट मानते खुद को, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उतना हम सोचते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ 1% कोई हिंट मिलनी चाहिए, उसके ऊपर 99% हम इतनी ओवर थिंकिंग कर दें कि जो चीज़ दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कभी कभार हमारे पास अलादीन का चिराग होगा, हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। हम इतना सब कुछ सोचते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारा माइंड कितना एक्टिव रहता है सोचो आप। कभी कभार हम रात को भी इतना सोचते हैं कि कल ये हो जाएगा तो अच्छा होगा, वो हो जाए तो अच्छा होगा। अगर हम कोई छोटी सी एक्शन मूवी देखते हैं ना तो हम खुद को ना बहुत ही बड़ा सुपर हीरो समझते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा सुपर हीरो हूँ, मेरे सारे दुश्मनों को ना मैं यूं ही खत्म कर दूंगा। ऐसा कितना सब कुछ सोचते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और कभी कभार तो इतना बेकार भी सोचते हैं कि जिससे खुद के ऊपर बहुत ही शर्म आती है कि क्या यार मैं क्या सोच रहा हूँ। किसी इंसान के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो चीज़ दुनिया में पॉसिबल ही नहीं, इतना सब कुछ सोचते हैं। और फिर पूरे दिन के बाद हम क्या सोचते हैं कि यार मैंने सोचा था कि मेरा एक गोल है जो मुझे अचीव करना है। रात को सोते वक्त फिर से ये शुरू करते हो कि मुझसे क्यों ये सब कुछ हुआ, मैं जो सोचता हूँ वो कभी क्यों नहीं होता है। फिर बोलते हो कि मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूँ, कितनी ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो क्या मेरा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? ये सोच के ना फिर से रात को नई प्लानिंग बनाते हैं कि कल सुबह मुझे ये करना है। और फिर से दूसरे दिन हम क्या करते हैं, वही ओवर थिंकिंग। जैसे ही फ्री बैठते हैं ना कुछ ऐसा सोचने लगता है कि जो कभी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये ओवर थिंक करते क्यों हैं? इतनी सारी ओवर थिंकिंग का क्या फायदा है? कुछ नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना उसका मेन रीजन होता है कि हमारा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा ना तो हम क्या कर रहे हैं खुद को भी नहीं पता होगा। सब कुछ बस ऐसे ही चलता जा रहा है। पर आपका टाइम, आपकी हर चीज इतनी जाती जा रही है, इतना वेस्ट करते हो सब कुछ कि जो कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाला है, फिर भी उस चीज को वेस्ट करते हो। हम सोचते यही है कि हमें ये करना है, लेकिन करने के बारे में सोचते लेकिन उस काम को कभी भी नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग इतनी होती है कि हम चाहे तो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद को पता रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हमारे पास अपना खुद का सही डायरेक्शन होगा ना कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है तो फिर सोचने की क्या बात ही नहीं है। क्योंकि किसी इंसान के पास गोल्स होते हैं, लेकिन उस गोल्स को अचीव करने के लिए ना उनके पास ना ही कोई प्लानिंग होती है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिसको उनको लगे कि नहीं आज के दिन में ये चीज़ करनी ही है। ये कोई भी सोच सकता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, लेकिन उस गोल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है ना तब हम सिर्फ और सिर्फ एक सपनों की दुनिया में जीते हैं। और ये जीते क्यों है कि आजकल जो एडिक्शन है मोबाइल का, वेब सीरीज का, सोशल मीडिया का, ये सारे एडिक्शन है ना वो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर काम नहीं है तभी आप ओवर थिंकिंग करते हो। देखो किसी इंसान के पास काम होगा ना, उसको पता है कि मैं ये काम करना ही है, तो हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक उसके पास खुद का एक शेड्यूल है तब तक कोई भी इंसान ना अपने काम को भी छोड़ता नहीं है। और तीसरी बात कि हम अकेले बैठे हैं, अगर कोई इंसान हमारे साथ काम कर रहा है ना, अगर आप दोनों मिलके काम कर रहे हो ना तो आप दोनों की बातें ना एक ट्रैक पे आएगी कि मुझे इसी रास्ते पे काम करना है। आप दो लोग मिलके काम करोगे ना तो अगर आपके साथ कोई होगा ना तो आपका माइंड कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक ही फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अकेले इंसान खुद को ना इतना अलग समझता है, खुद का दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ और फिर अकेले बैठे बैठे मुझे नींद आ रही है, तो कुछ लोग अपने साथ ऐसे रखो कि जो आपके साथ होंगे, जो आपके काम में आपका हाथ बटाएंगे। अगर आप अकेले ही सब कुछ करोगे ना तो कभी कभार बैठे बैठे आपका दिमाग ना इतना खतरनाक हो जाता है कि जो आपने कभी सोचा नहीं, कितना बुरा सोचते हैं वो सब कुछ जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, ऐसा आपका दिमाग सोचता है। इससे बेटर है कि अगर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, एक ऐसा काम होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपको फोकस करना है,
आपकी लाइफ का कोई पर्पस आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में इस वजह से आया हूँ, मुझे ये काम करना है। उस चीज़ को ढूंढने के पीछे दिमाग लगाओ। अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो कोई ऐसा इंसान रखो आपके साथ जो आपके काम में हाथ बटोरे और साथ ही साथ आप उससे हर बात शेयर कर सको, कि जिससे आपका ध्यान ना वहाँ पे लगे। अगर आप अकेले बैठे हो तो खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी बात कि हम लोग यही सोचते में रहते हैं कि ये सब कैसे होगा, और एक आइडिया तो आ जाता है। जब शुरुआत में हमारे माइंड के अंदर हर चीज़ के ऊपर पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि हम थियोरी के ऊपर सोचते हैं। हमारा माइंड 90% थियोरी के ऊपर सोचता है, क्योंकि इसीलिए सोचता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ आती है ना, हम उसके बारे में सोचते हैं, सुनते हैं कि ये कर सकते, वो कर सकते, तो उस वक्त हमें हर एक चीज़ आसान लगती है। लेकिन वही चीज़ आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करने चाहते हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तब आपका माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है कि आपको खुद से डर लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी। और आपको जो चीज़ लगती है ना कि नहीं होगी, तो उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, तभी आपका माइंड एक परफेक्ट जगह पे काम करेगा। क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। किसी को कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आगे बढ़ना है जो किसी ने नहीं किया है, ऐसा कुछ करना है। ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है। क्योंकि हर इंसान को ऐसे कोई भी सपने नहीं आते, हर इंसान इतने बड़े सपने नहीं देखता है। अगर हर इंसान दुनिया में इतने बड़े सपने देखता है कि मुझे सब कुछ करना है, तो आज दुनिया में ना 99% लोग कभी फेलियर नहीं होते। जो भी लोग बड़ा करने का सोचते हैं ना, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1% या फिर 0.1% है। क्योंकि सभी लोगों को लाइफ में शांति चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है। बहुत ही कम लोगों को ख्याल आता है कि मुझे दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। हर किसी के दिमाग में, हर किसी के जिस्म में ताकत नहीं होती है कि जो पूरी दुनिया के ऊपर, जो दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए ना सोच सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी थिंक है कि इस दुनिया में मुझे अपना नाम चाहिए, तो आज से उस पर मेहनत करना शुरू करो। आपकी मेहनत एक ना एक दिन सक्सेस के रास्ते पे जाएगी और आपके हाथ में सक्सेस होगी।